अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो बिना खाद का सामान खाने के लिए तैयार हो जाएँ और ईज़िली बिना खाद का सामान घर में मिलेगा आपको और बिल्कुल आसान तरीका से मिलेगा। इसे कैसे हम आसानी से उगा सकते हैं, ये बहुत ही आपका फ़ायदेमंद चीज़ है, सेहत के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपना शरीर से और दुःख दर्द है ज़्यादा, तो आप बिना खाद का सामान घर का ही खाएँ, नकली चीज़ों से बिल्कुल सावधान हो जाएँ। तो ईज़िली तरीका तो चलिए आज हम बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि गमले में धनिया उगाएँ या बोतल में उगाएँ तो इसे हमें कैसे उगाना है? ईज़िली तरीका क्या है? आसानी से बिल्कुल हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे फ्रेंड, बिल्कुल ईज़िली मैं तरीका आज बताऊँगी। आपका घर का ही लाजवाब धनिया की चटनी मिलेगी, बिल्कुल बस फ़ॉलो करें और आसानी से आप ऐसे उगाएँ। और कोई भी चीज़ नहीं, बस किचन से थोड़ा-सा ये चीज़ आप लाकर और डाल दें तो आपका इजीली ग्रो हो जाएगा और बहुत स्वादिष्ट चटनी आप घर का ही खा सकते हैं। तो धनिया उगाने का आसान तरीका क्या है, मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी और हार्वेस्टिंग हम कैसे करें इसके बारे में भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हार्वेस्टिंग गलत तरीका से करते हैं, बस उससे एक ही बार में चटनी खत्म और धनिया भी खत्म, दोनों कर देते हैं। तो फ्रेंड आसान तरीका जो कितना बार भी आप तोड़ सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको बार-बार धनिया मिलते ही रहेगी। तो इसके लिए मैं आज ये सब बातों के शेयर करूँगी और वीडियो पर अगर आप लोग नया हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक प्यारा-सा कमेंट आप लोग ज़रूर करें फ्रेंड। तो आज मैं बता रही हूँ आपको धनिया उगाने का आसान तरीका कैसे होता है। इसके लिए आपको बस थोड़ा-सा बीज लेना है धनिया का और धनिया गमला में, कंटेनर में जो भी उगाना चाहते हैं तो ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रखिए। अगर ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रहेगा तो जल निकासी अच्छा होगा तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इसका ग्रोथ विकास सभी कुछ हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अगर धनिया उगाना है तो एक चौड़ा गमला या कंटेनर कोई भी ले लें, चाहे आपको कोई पौधा भी लगा हो तो उसको नीचे भी आप डाल सकते हैं। गमले में अच्छी निकासी वाली मिट्टी भरें और ज़्यादा बड़ा गमला हो या छोटा हो कोई भी चलेगा, छोटा में भी होगा लेकिन ज़्यादा चौड़ा रहेगा, उसमें आपको आसानी से धनिया आप उगा सकते हैं। मिट्टी को नम कर ले, जैसे मुलायम मिट्टी कर ले, मिट्टी मुलायम रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और उसमें जल्दी आपका गुड़ा धनिया उगने का चांस रहेगा। सूखा मिट्टी बिल्कुल नहीं रखें। धनिया के बीज को मिट्टी में 1 से 4 इंच तक आपको गुड़ाई करने के बाद आपको उसमें डालनी है। आप उसमें डाल दें बीज को गुड़ाई करके और आगे मैं तरीका भी बताऊँगी, पहले मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ। आप बीजों को भी नम रखें, बीज को धो लीजिए और चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन बीज को भी धोने तो आपको ज़्यादा मुलायम हो जाएगा। बीज को भी नम रखिए, बीज को अंकुरित होने के लगभग 10 दिन लग जाते हैं। 10 दिन 14 दिन भी लग सकता है, ऐसा आप नहीं सोचे आज डाले मेरे को अभी तक हुआ नहीं। जब युवा पौधा हो जाता है कठोर बना दें थोड़ा सा और आखिर ठंड के बाद में उन्हें बाहरी उगाने के स्थान पर रख दें। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। चलिए मैं अब दूसरा तरीका बताऊंगी आपको। और एक बात और कि धनिया के पत्ते जैसे ही उगना शुरू हो जाए तो उस पर नीम ऑयल का छिड़काव जरूर आप लोग कर दें, इससे पौधे पर कीड़ा नहीं लगेगा और ग्रोथ भी बेहतर होगी। तो चलिए चलिए मैं अब बताती हूँ कि हम ग्रोथ कैसे करते हैं और आसानी से इजीली हम कैसे इसे इतना बड़ा क्यों और हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ लेकर और इस तरह से मैं धनिया किचन से लाई और लाने के बाद कैसे मैं डालती हूँ आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे डालती हूँ। कुछ भी नहीं करनी है, जैसे एक खड़ा धनिया है आपको हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद कोई भी गमला खाली पड़ा हो तो देखिए इस तरह से हाथ में लीजिए, आप आराम से बस ऐसे कर दीजिए। ऊपर की ओर प्लांट है, नीचे की ओर इस तरह से कर दे और आपको थोड़ा सा हल्के ही हाथ से इसे इस तरह से कर दे। आपका बस पानी डाले, कुछ भी नहीं, इस तरह से उगाया, देखिए कितना उगाया। तो इस तरह से धनिया उगता है और कुछ भी इसमें मेहनत नहीं होता है। और जब इसे हार्वेस्टिंग करें तो हार्वेस्टिंग को लीव्स को नीचे से तोड़े, ऊपर से आप में नहीं तोड़े, क्योंकि ऊपर आपका सीड लगेगा, धनिया लगेगा, खड़ा धनिया होगा। तो हार्वेस्टिंग आप अगल बगल से करें। अगर अगल बगल से आप हार्वेस्टिंग करते हैं इसमें और भी ज़्यादा इससे का विकास होगा
और इसे थोड़ा-सा आप पानी डालते रहें। कभी-कभी इसमें डीएपी का थोड़ा-सा घोल डाल दें, तो आपको आसानी से इसे और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। तो मैं हार्वेस्टिंग करने आई हूँ, मुझे धनिया का काम था, तो सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और बाज़ार में अभी तो पुदीना मिलेगा, पुदीना भी आप ग्रो कर सकते हैं। पुदीना का भी चटनी बहुत अच्छा होता है, उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं घर में, बिल्कुल आसानी से। तो फ्रेंड, हार्वेस्टिंग मैं कर रही हूँ और करने से के बाद आप लोग को भी दिखाऊँगी कि हार्वेस्टिंग करने से कैसे इसको मैं करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप लीव्स को नीचे हाथ लगाएँ, नीचे ऊपर जड़ से मत काटिए। अगर जड़ से आप काट देंगे, तो ऊपर की ओर फिर दिक्कत करेगा। इसलिए इसे आपको जड़ से नहीं, बस थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का लीव्स को तोड़ें। लीव्स को ऐसे हटाएँ इस तरह से, और आपको बीचे से इस तरह से तोड़ना है। ज़्यादा आगे से नहीं, नीचे से नहीं, बीच से इसको तोड़ें। बीच से तोड़ देंगे तो आपको आसानी से फिर ऊपर की ओर और भी ज़्यादा धनिया आएगा। तो देखिए, मेरा फूल कितना सुंदर-सुंदर से लगा हुआ है। तो इस तरह से आपका धनिया का फूल होता है और इस तरह से आपका धनिया का सीड होता है। तो अब मैं धनिया तोड़ ली हूँ। एक कुछ दिन बाद का सीन देखिए कि ये कैसा है। आज भी मैं धनिया यहाँ हार्वेस्टिंग करने के लिए आई हूँ। ये बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर मसाला में आप यूज़ करते हैं या ऐसे भी चटनी बनाकर खाते हैं, तो इससे बहुत सारा बीमारी में भी काम आता है। तो ये यहाँ पर एक पौधा उगाया है, जो हमें इसे भुटकुन बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ। बहुत सारा इसका देखिए कि धनिया भी इसमें आ गया है और बहुत ज़्यादा यहाँ लगा हुआ है। तो हार्वेस्टिंग करना है तो लीव्स को आप सिर्फ लीव्स को तोड़ें, और इसका चटनी भी बहुत अच्छा होगा, टेस्टी होता है चटनी। तो इस तरह से आप लीव्स तोड़ें। ज़्यादा आप लोग क्या करते हैं, ऊपर से मुंडी को ही काट देते हैं। तो मुंडी के अगर आप काट देंगे तो ऊपर आपका बिल्कुल जो फल लग रहा है वो नहीं लगेगा। तो आसानी से आप कैसे इसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, तो इस तरीका आप जान लें कि आसानी से हम कैसे इसे ज़्यादा और भी धनिया ले सकते हैं, कई बार भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए, लीव्स को हमें काम है तो लीव्स हम तोड़ रहे हैं, और नीचे की ओर से तोड़े, जहाँ फल लगा हुआ है वहाँ बिल्कुल नहीं तोड़े, क्योंकि ये फल कुछ दिन में पक जाएगा। अब पकने के बाद फिर आपको आसानी से इसे आप फिर घर का ही धनिया टेस्टी, बहुत सुंदर जो होता है ओरिजिनल, वो ओरिजिनल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं तोड़ ली हूँ धनिया, और तोड़ने के बाद फिर आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैं कैसे ये करती हूँ। अगर कोई सब्जी बनाए तो में धनिया का काम आता है, आपका धनिया का पत्ता की चटनी होता है। अगर सलाद काट रहे हैं तो उसमें भी धनिया का काम आता है। तो ये बहुत ही किचन में काम आने वाला पौधा है। आप इस तरह से आप अपना गार्डन में जमा सकते हैं, उगा सकते हैं आसानी से, और इसे जब चाहे तब आप इसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा। तो इस तरह से मेरा नीचे की ओर उगा हुआ है, ऊपर की ओर प्लांट लगा हुआ है। कोई दिक्कत भी नहीं होती है, आपको इसमें कोई एनर्जी भी नहीं लगती है। अगर जब मेरा काम होगा तो मैं इस तरह से तोड़ लेती हूँ और उसके बाद फिर छोड़ देती हूँ। तो इतना आसानी से ईज़िली घर में आप उगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। बस किचन का फ्री का चीज़ ये डाल दीजिए, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ़ जैसे पौधों में पानी डालते हैं, बस वैसे ही आप पानी डालें। और आसानी से आप इस तरह से धनिया हो, पुदीना हो, आप प्याज को भी ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ भी नीचे की ओर, बड़ा प्लांट है तो नीचे की ओर आप डाल दें, और इतना टेस्टी टेस्टी घर का ओरिजिनल चीज़ खाएं। इससे बहुत ही स्वादिष्ट चटनी होती है। जैसे मैं यहाँ तोड़ ली हूँ, अब मैं इसको चटनी बनाऊंगी, कुछ सलाद में काटूंगी, और अभी इतना सारा प्लांट में अभी भरा हुआ है। तो फ्रेंड, इसे पानी देना नहीं भूले, क्योंकि गर्मी पूरी आ गई है। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ बन जाएगा। अब पुदीना का सीजन आ गया। पुदीना में बहुत ज़्यादा पुदीना अब होता है, लेकिन मैं पुदीना अभी लगाऊं कि ना लगाऊं सोच रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इस जैसे गमला खाली है, आप नीचे के ऊपर पुदीना को डाल सकते हैं। वो भी आपको आसानी से इजीली ग्रो हो सकता है। बस उसका पुदीना बाजार से लाकर आप उसे ग्रो करिए, और आसानी से आप पाइए। तो मैं बहुत सारा यहाँ धनिया आज तोड़ ली हूँ फ्रेंड, और अभी भी बहुत सारा है, अभी कुछ दिन और भी ये चलेगा। तो इस तरह से इजीली ग्रो करें। और खाद के जहाँ तक बात है, तो खाद, कोई खाद की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। बस पहले से आप जो भी गमला में मिट्टी है, बस उसी में आप डाल दें,
और इजीली आप तैयार कर लें। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे प्यारा से एक कमेंट करें। और देखिए कितना फ्रेश यहाँ पर मेरा धनिया हो गया है, अब पूरा काम भर हो गया है। इसी तरह से मैं हर एक चीज़ घर में ही उगा लेती हूँ और आप लोग के भी साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा करें, बिल्कुल आसानी से प्राप्त करें। तो फ्रेंड, अब मैं नीचे जाऊंगी, इसे चटनी बनाऊंगी, इसे जो भी काम होगा करूंगी। बस आप लोग कमेंट द्वारा बताएं कि मेरा प्लांट कैसा लगा और आपको इससे चटनी कैसा लगता है। आप धनिया खाते हैं या नहीं खाते हैं? तो फिर मिलते हैं फ्रेंड। वीडियो पर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।